लेकिन देखा कि एक घंट लटक रहा था, वो जो बजाने वाला जो घंट होता है वो लटक रहा था। उसने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, एक घंट तो मिला। उसने क्या किया, शंकर जी के जो शिवलिंग बना हुआ था उस पे ही चढ़ करके वो घंट उतारने लगा। जब उतारने के लिए उस पे चढ़ा तो भगवान खुश हो गए। खुश होकर के प्रकट हुए और कहे कि तुम मांगो, वर मांगो, जो चाहिए हम देंगे तुम, लेकिन एक कोई भी वर मांगो। अब वो कहने लगा, महाराज भगवान हम तो चोर हैं और आप हमको वरदान देने चाहते हैं। कहा कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तक तो लोगों ने फल फ्रूट, बेलपत्र, भांग पत्र की ये सब चढ़ाया, लेकिन तुमने तो पूरे समर्पित कर दिया मुझे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मांगो जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो उसने कहा कि ऐसे मैं नहीं लूंगा, यदि आप दे नहीं चाहते हो तो मुझे 1 घंटे का टाइम दो। कहा कि ठीक है जाओ, 1 घंटे का टाइम दिया। तो घर आया और घर आकर के अपने माता जी से कहता है, माँ भगवान हमारे पर आज बहुत प्रसन्न हुए हैं, तो तुम कहो तो क्या मांग लूं? एक ही वचन मांगना है तो तुम बता दो क्या मांगू। तो उसकी माँ बोली कि बेटा मैं जीवन भर से अंधी हूँ, इसलिए तुम एक काम करो, भगवान यदि तुम पे प्रसन्न हुए हैं तो तुम एक काम करो, मेरी आंखें मांग लो। कहा कि बुढ़ी तू पागल तो नहीं हो गई? अरे अब तो तुम मरने के कगार पे है, मरने वाली है, अब तुम्हारा आंख मांग के क्या करेंगे? कहा कि नहीं, मैं भी थोड़ा संसार देख लूंगी। कहा नहीं, वो सब मैं नहीं मांगू। फिर उसके बाद अपने पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला कि अरे अच्छा एक बात बताओ, भगवान बहुत प्रसन्न हुए हम पर, तो तुम बोलो क्या मांग लूं भगवान से। कहा कि एक काम करो, हम लोगों को शादी हुए 15 वर्ष हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है, एक काम करो भगवान से तुम जो है पुत्र मांग लो। कहा कि तू पागल तो नहीं होगा? अरे पुत्र अनाथ आश्रम से ले आएंगे, क्या करना है, लेकिन कुछ धन की बात करो, कुछ ऐसा बात करो कि जो मांगने वाली हो। तो कहा कि नहीं, यही पुत्र ही मांगो। कहा कि चलो तुम्हारा ही बात नहीं मानेंगे। और फिर वहां से लौट करके मंदिर में आया। मंदिर में आकर के भगवान से कहता है कि भगवान मैं आ गया हूँ, आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो प्रकट होइए। कहा कि हाँ, मैं तुमको वरदान देने के लिए प्रकट हो रहा हूँ, लेकिन एक ही बार मांगना है। अब आप बताओ क्या मांगेगा वो? माँ का आंख मांगेगा कि बेटा मांगेगा कि धन मांगेगा, क्या मांगेगा बताइए? वो व्यक्ति बड़ा चतुर था। उसने कहा कि भगवान यदि आप देना ही चाहते हो तो क्या कहा सुन लीजिए पहले। कहा कि यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरी माँ मेरे बच्चे को सोने के थाली में दूध भात खाता हुआ देखे, यही वरदान मुझे दो। अब विचार करिए, तीनों वरदान उसने मांग लिया। मांगना एक था उसको, लेकिन उसने 3 वरदान मांग लिया। क्या मांगा? मेरी माँ मेरे बच्चे को सोने के थाली में दूध भात खाते हुए देखे। तो उसकी माँ की आंख आएगी तब तो देखेगा, उसको बच्चा होगा तब तो देखेगा। सोने के थाली मतलब धन भी मिल गया। तो उसने एक ही वरदान में तीनों चीज मांग लिया। तो मेरे साहेब कहने का मतलब यह है कि लोग बहुत ही चतुर है, लेकिन अब भगवान विचार में पड़ गए कि ये तो तीनों चीज एक बार में मांग लिया। उसकी माँ का भी इच्छा पूरी हो गई, उसकी पत्नी का भी इच्छा पूरी हो गया, और वो उसका धन भी मिल गया, सब तरह से वो खुश हो गया। तो कहने का मतलब संत का दर्शन करने मात्र से केवल अनेकों प्रकार के पुण्य मिलते हैं। उसी तरह से भगवान का दर्शन, भगवान का नाम लेने से जन्मों जन्म का जो अपना पाप है वो कट जाता है। कहा कि पूर्व जन्म के पुण्य से हरि चर्चा न, पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे धन के जर के जोर से भोजन की रुचि जाए। कहा पूर्व जन्म का यदि आपका पाप होगा ना तो आपको हरि चर्चा अच्छा नहीं लगेगा, और यदि अच्छा रहेगा ना तभी आपको हरि चर्चा अच्छा लगेगा, तभी आप सत्संग में बैठना चाहेंगे, तभी आप कुछ अच्छा
करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी सत्संग में आप जाओ, छोड़ दीजिए उसको, वो तो बंदर है, बच्चा और बंदर एक होता है, इसलिए उसको उसके बगैर भी नहीं चलेगा इसलिए उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा तो करेगा ही मस्ती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्संग में जाने के बाद आप सत्संग का ग्रहण करेंगे। कहा कि कोई भी चीज का जब भी आप संकल्प लेते हैं, विजय भाई ने संकल्प लिया कि हमको संतों को बुलाना है, हमें बन्नी नरेश को बुलाना है, तब तो उन्होंने बुलाया। आज देखो कितने सारे संत मंच पे बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब एक संकल्प यदि आप ले लोगे, कहा कि संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी हम बनेंगे, लेकिन क्या है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने। यदि आप संकल्प ले लोगे तो ही कुछ कर सकते हो, और संकल्प नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं बन सकते हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक संकल्प लो। अभी हमारे सामने दादा बैठे हुए हैं, कह रहे थे कि हम लोग 5 मन चावल, हमारा इतना बड़ा परिवार है साहेब कि हम लोग 5 मन चावल खा जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां पर ही संपत्ति है, और जहां कुमति है वहां पर ही विपत्ति है। बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार सम्मिलित हैं कि सब लोग मिल करके 5 मन चावल आप खा जाते हैं। कहा कि 10 की लाठी और 1 का बोझ, यदि 10 आदमी लाठी लेकर के निकल जाए तो वो लाठी हो गया, और वही 10 एक जगह बांध दिया जाए तो बोझा बन जाएगा। इसलिए 10 आदमी का सहमति, 10 आदमी का साथ, 10 आदमी का साकार बहुत आगे होता है। हमने तो साहब ने हमको बताया कि तो छैला बिहारी का क्षेत्र है, बहुत नाम सुना है छैला बिहारी का। हमारे उधर तो उसका प्रचार नहीं है, लेकिन बताते हैं छैला बिहारी बहुत अच्छा गायक है। तो आप लोग बहुत अच्छा, नामी देश के जगह के लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम बहुत ना कह करके अपनी वाणी को विराम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष हमारे बीच बैठे हुए हैं, केवल मैं ही समय दे दूंगा।